हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी सीपीवी एनालिसिस के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ये, इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो भी बेसिकली इस सारे सब्जेक्ट से कोर्स से जुड़े हुए हैं। लिसनर्स, इसमें देखते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है, सीपीवी एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन की बात करूंगी। सबसे पहले एक मीनिंग ओवरव्यू समझ लीजिए कि बेसिकली कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या बोलता है, कि ये बोलता है कि प्रॉफिट दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला तो कॉस्ट और दूसरा वॉल्यूम के ऊपर, यानी कि डिपेंड करती है। यानी कि अब इसमें देखेंगे आप कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एक फाइनेंशियल टूल है जिसका यूज हम चेंज, जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है, कैसे कॉस्ट में चेंज आता है, सेल्स में वॉल्यूम में कैसे चेंज आता है, उन सारी चीजों के बारे में देखते हैं, निर्धारित करते हैं, और कैसे कंपनी की प्रॉफिट को प्राइस अफेक्ट करती है। ये बेसिकली मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, जो कि बेसिकली रिलेटेड होते हैं सेल्स टारगेट से रिलेटेड, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, या फिर कॉस्ट को कंट्रोल करने से रिलेटेड। तो ये रही इसकी डेफिनेशन की बात। अब बात कर लेते हैं कुछ की कंपोनेंट्स ऑफ सीपीवी एनालिसिस की। तो कुछ की कंपोनेंट्स जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है लिसनर्स, सीपीवी एनालिसिस की, यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की। तो सबसे पहला आता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमेशा क्या होती है, जो चेंज नहीं रहती है, कांस्टेंट रहती है, चाहे आपका प्रोडक्शन का लेवल जितना भी हो, यानी कि कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन लेवल। जैसे रेंट, सैलरीज। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई बिजनेस करना है तो आपने जो भी चीजें रेंट पर ली हैं, तो चाहे आप उस पर प्रोडक्शन करें ना करें, लेकिन आपको हर महीने रेंट देना पड़ेगा। तो ये चीजें होती है फिक्स कॉस्ट, यानी कि आपको देना ही है। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, तो वो कॉस्ट जो बेसिकली प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम से वेरी करता है, कि अगर प्रोडक्शन होगा तो ये कॉस्ट लगेगी, नहीं होगा तो नहीं लगेगी। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, लेबर की जरूरत है, डायरेक्ट लेबर की जरूरत है, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो इनकी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब प्रोडक्शन करना होगा आपको, वैसे वैसे इन सारी चीजों का कॉस्ट भी बढ़ता है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है लिसनर्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आई होप लिसनर्स ये समझ में आ गया होगा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो है हेल्प करता है प्रॉफिटेबिलिटी को निर्धारित करने में। नेक्स्ट आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कि जो सेल्स लेवल है जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होती है, उस तरीके का सिचुएशन होता है। इसका जो फॉर्मूला है यूनिट्स में देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमारा लास्ट पॉइंट है लिसनर्स प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आप देख सकते हो स्क्रीन पर। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, just wait, profit is equal to contribution per unit and into sales volume minus fixed cost। तो ये इसका बेसिकली फॉर्मूला है। सो लिसनर्स, आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।